राधे कृष्ण राधे कृष्ण। उपासकों की भिन्नता से संबंध रखने वाले भेदों का प्रतिपादन हो चुका। अब उपास्य देव परम पुरुष के महात्म्य और ज्ञानियों के भेद को स्पष्ट करके भक्ति रूपा उपासना का स्वरूप बतलाते हैं। श्री भगवान बोले, अर्जुन, अब मैं तुझ असूया रहित, मुझ में दोष दृष्टि रहित भक्त को वह अत्यंत गुह्य ज्ञान विज्ञान के सहित कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से छूट जाएगा। यह गुह्यतम भक्ति रूप उपासना नामक ज्ञान में तुझ असूया रहित भक्त को विज्ञान के सहित उपासना संबंधी गति भेदों के ज्ञान सहित कहूँगा। अभिप्राय यह है कि अन्य सबकी अपेक्षा सर्वथा विलक्षण अपरिमित प्रकार वाले मेरे महात्म्य को सुनकर यह ठीक ऐसा ही है, इस प्रकार मानने वाले तुझ भक्त को मैं अत्यंत गुप्त रहस्य में ज्ञान बतलाऊंगा, जिस ज्ञान को उसके अनुष्ठान पर्यंत समझकर तू मेरी प्राप्ति के विरोधी समस्त अशुभों से छूट जाएगा। यह ज्ञान राजविद्या, राजगुह्य, परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष विषय वाला, धर्म में सुखपूर्वक अनुष्ठान करने योग्य और अविनाशी है। यह ज्ञान राजविद्या, विद्याओं का राजा और राजगुह्य, गुप्त रखे जाने वाले समस्त भावों का भी राजा है, अथवा राजाओं की विद्या होने से इसका नाम राजविद्या है, क्योंकि राजा विशाल अगाध मन वाले होते हैं और यह विद्या महामना पुरुषों को ही है। महामना पुरुष ही गुप्त रखने योग्य भावों को गुप्त रखने में कुशल होते हैं, इसलिए भी यह गुह्य विद्या उन्हीं की है। यह ज्ञान परम पवित्र, मेरी प्राप्ति के विरोधी, समस्त पापों का नाशक और ज्ञेय वस्तुओं को प्रत्यक्ष करा देने वाला है। जो जानने में आ जाए उसे अवगम कहते हैं, अतः अवगम नाम विषय का है। जिस ज्ञान का विषय प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्षावगम कहलाता है। अभिप्राय यह है कि भक्ति रूपा उपासना के द्वारा उपासित होने पर मैं उसी समय उपासक के प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। इसके अतिरिक्त यह ज्ञान धर्ममय है, धर्म से युक्त है। अभिप्राय यह है कि परम कल्याण के साधन को ही धर्म कहते हैं। सो यह स्वरूप से ही मेरा अत्यंत प्रिय होने के कारण तत्काल मेरा दर्शन प्राप्त करा देता है, अतः स्वयं भी परम कल्याण रूप है और निरतिशय परम कल्याण रूप मेरी आत्यंतिकी प्राप्ति का साधन भी है। इसलिए यह करने में सुसुख है, इसको सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है, अतः इसे अत्यंत प्रिय रूप से ग्रहण करना चाहिए। यह ज्ञान अव्यय क्षय रहित है, मेरी प्राप्ति को सिद्धि करके भी स्वयं नष्ट नहीं होता। अभिप्राय यह है कि ऐसी उपासना करने वाले को अपना स्वरूप प्रदान कर देने पर भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। हे परंतप अर्जुन, इस धर्म में श्रद्धा से रहित पुरुष मुझको न पाकर मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। यह उपासना नामक धर्म, जो कि मुझ निरतिशय प्रेमी से संबंध रखने वाला होने से स्वयं ही निरतिशय प्रिय है और परम कल्याण रूप मेरी प्राप्ति का अविनाशी उपाय है, इसे प्राप्त करने योग्य दशा को पाकर भी जो मनुष्य इसमें बिना श्रद्धा वाले हैं, विश्वास के साथ शीघ्रता से इसका अनुष्ठान नहीं करने वाले हैं, वे मुझको न पाकर निरंतर मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। अभिप्राय यह है कि यह महान आश्चर्य है। अब तो प्राप्त करने योग्य मुझ परमेश्वर की अचिंत्य महिमा सुन। मुझ अव्यय मूर्ति से यह समूचा जगत व्याप्त है, सारे भूत मुझ में स्थित है और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यह जड़ चेतन रूप समस्त जगत मुझ अव्यक्त मूर्ति अप्रकट स्वरूप अंतर्यामी से व्याप्त है। अभिप्राय यह है कि मैं इस जगत को धारण करने और नियम में रखने के लिए उसका शेषी अर्थात स्वामी हूँ, इसलिए मुझसे व्याप्त है।
जैसे कि अंतर्यामी ब्राह्मण में जो पृथ्वी में स्थित है पर जिसको पृथ्वी नहीं जानती, जो आत्मा में स्थित है पर जिसको आत्मा नहीं जानता, इस प्रकार जड़ और चेतन वस्तु मात्र से जो जानने में नहीं आ सकता, ऐसे अंतर्यामी से जगह जगह उसका व्याप्त होना कहा है। इसलिए समस्त भूत मुझ अंतर्यामी में स्थित हैं, क्योंकि उसी अंतर्यामी ब्राह्मण में पृथ्वी जिसका शरीर है, जो पृथ्वी का उसमें व्याप्त रहकर नियमन करता है, आत्मा जिसका शरीर है, जो आत्मा का उसमें व्याप्त रहकर नियमन करता है। इस प्रकार समस्त जड़ चेतन परम पुरुष के शरीर रूप में नियाम्य बतलाए गए हैं। अतः उस परम पुरुष के अधीन उनकी स्थिति और नियमन सिद्ध हो जाने से मैं ही उनका शेषी स्वामी भी सिद्ध हो जाता हूँ, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मेरी स्थिति उनके आश्रित नहीं है। अभिप्राय यह है कि मेरी स्थिति में उनके द्वारा कोई उपकार नहीं है, तथा वे भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे ऐश्वर्य योग को तू देख, मैं भूतों का धारण करने वाला हूँ पर भूतों में स्थित नहीं हूँ। मेरा मन भूत भावन है, तथा वे भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरा उनको धारण करना घट आदि पात्रों के जल आदि पदार्थों को धारण करने के समान नहीं है। फिर कैसे है? केवल मेरे संकल्प से उनका धारण हो रहा है। मेरे ऐश्वर्य योग को देख, अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है। ऐसे मेरे असाधारण आश्चर्यमय योग को देख। वह योग कौन सा है सो बतलाते हैं। मैं भूतों को धारण करने वाला हूँ पर भूतों में स्थित नहीं हूँ, और मेरा मन भूत भावन है। अभिप्राय यह है कि मैं सब भूतों का धारण पोषण करने वाला हूँ, उनसे मेरा कुछ भी उपकार नहीं है। मेरा आत्मा मनोमय संकल्प ही भूतों का उत्पन्न करने वाला, धारण करने वाला और नियमन करने वाला है। इस संपूर्ण जगत की स्थिति प्रवृत्ति अपने संकल्प के दिन किस प्रकार है, इसमें दृष्टांत कहते हैं। जैसे सर्वत्र गतिमान महान वायु आकाश में नित्य स्थित है, वैसे ही समस्त भूत मुझ में स्थित है, तू ऐसा निश्चय कर। जिस प्रकार महान वायु आलंबन रहित आकाश में स्थित है और सर्वत्र विचरता है, जैसे वह वायु अवलंबन रहित होने पर भी मेरे आश्रित स्थित है, यह निश्चय करना सर्वथा उचित है। अर्थात मैंने उसे धारण कर रखा है, यह समझ में आता है। वैसे ही सभी भूत उनसे अदृश्य मुझ परमेश्वर में स्थित है, मैंने ही उन सबको धारण कर रखा है, ऐसा समझ। जैसा कि वेदज्ञ लोग कहते हैं, मेघों का उदय, समुद्र की सीमाबद्ध स्थिति, चंद्रमा का विभाग क्षय वृद्धि, वायु की चंचलता, बिजली की चमक, सूर्य की गति, इस प्रकार यह विष्णु भगवान की विचित्र माया नाना रूपों में प्रकट होती है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार बहुत से दूसरों से विलक्षण महान आश्चर्य विष्णु में होते हैं। श्रुति भी यही कहती है, हे गार्गी, इसी अक्षर ब्रह्म के शासन में सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए स्थित है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य उदय होता है, इसी के भय से अग्नि, इंद्र और पांचवा मृत्यु अपना अपना कार्य करते हैं इत्यादि। अन्य किसी की सहायता के बिना केवल भगवान के संकल्प मात्र से सबकी स्थिति और प्रवृत्ति हो रही है, यह बात कही गई। अब यह कहते हैं कि सबकी उत्पत्ति और प्रलय भी उसी के संकल्प से होते हैं। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सारे भूत मेरे प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्प के आदि में मैं पुनः उनको उत्पन्न करता हूँ। चराचर सभी भूत प्राणी कल्प के अंत में चतुर्मुख ब्रह्मा के शांत होने के समय मेरे संकल्प से मेरी शरीर रूपा नाम रूप के विभाग से रहित तम शब्द से कही जाने वाली जड़ प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उन्हीं भूत प्राणियों को कल्प के आदि में फिर मैं रचता हूँ। फिर जैसा कि मनु ने कहा है, पहले यह सब तम रूप था, उस परमेश्वर ने ध्यान करके अपने शरीर से सबकी रचना की इत्यादि। श्रुति भी कहती है, जिसका शरीर अव्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त अक्षर में लय होता है, अक्षर तम में लय होता है और पर तम परम देव में एक हो जाता है। पहले तम ही था, पहले सब तम से ही ढका हुआ था इत्यादि।
प्रकृति के वश से विवश हुए इस समस्त भूत समुदाय को मैं अपनी प्रकृति का अवलंबन करके पुनः पुनः नाना प्रकार से रचता हूँ। विविध परिणाम वाली अपनी प्रकृति को अवलंबन करके उसके 8 भेद करके इन 4 प्रकार के भूत समुदाय को रचता हूँ, अर्थात देव, तिर्यक, मनुष्य और स्थावर, ऐसे 4 प्रकार का भूत समुदाय जो कि सबको मोहित करने वाली मेरी गुणमयी प्रकृति के बल से विवश हो रहा है, उसको पुनः पुनः समय समय पर नाना प्रकार से रचता हूँ। यदि यही बात है तब तो विषम रचना आदि कर्म, निर्दयता आदि दोषों की उत्पत्ति द्वारा भगवान को बांधते होंगे। इस पर कहते हैं, हे अर्जुन, उन कर्मों में उदासीन की भांति स्थित मुझ आसक्ति रहित को वे विषम रचना आदि कर्म नहीं बांधते। वे विषम रचना आदि कर्म मुझको नहीं बांधते, मुझ में निर्दयता आदि दोषों को उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि जीवों के पूर्वकृत कर्म ही देव आदि विषम रूपों की रचना में कारण है। मैं तो उस विषम रचना में आसक्ति रहित उदासीन की भांति स्थित हूँ। जैसा कि ब्रह्म सूत्रकार ने कहा है, भगवान में विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है, क्योंकि वे सारी रचना पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार करते हैं। यदि कहो कि यह बात सिद्ध नहीं होती क्योंकि महाप्रलय में कर्मों का विभाग नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कर्म अनादि है। हे अर्जुन, मुझ अध्यक्ष के द्वारा प्रेरित प्रकृति समस्त चराचर जगत को उत्पन्न करती है। इस हेतु से यह जगत चलता रहता है। इसलिए मुझ सत्य संकल्प स्वामी के द्वारा प्रेरित मेरी प्रकृति जीवों के कर्मानुरूप जगत को रचती है। इस हेतु से जीवों के कर्मानुसार मेरी प्रेरणा से यह जगत चल रहा है। इस प्रकार मेरा सबका स्वामी होना, सत्य संकल्प वाला होना, निर्दयता आदि दोषों से रहित होना इत्यादि मुझ वसुदेव नंदन कृष्ण के ऐश्वर्यों को तू देख, जैसी श्रुति कहती है। इसलिए मायावी परम पुरुष इस विश्व की रचना करता है, उसमें दूसरा जीव माया से बंधा रहता है। प्रकृति को तो माया समझना चाहिए और महेश्वर को माया का स्वामी समझना चाहिए। इति राधे कृष्ण।